बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 में है कि प्रूव दैट ABCD आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। एक वर्टिस है -2 0, B वर्टेक्स है 6 0, C वर्टेक्स है 6 6 और D वर्टेक्स है -2 6। हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं, यानी ए बी साइड को डी सी साइड के इक्वल होना चाहिए और ये जो ए डी साइड है ये बी सी साइड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये डिफिनीशन तो पैरेललोग्राम की भी है, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो हमें एक और टेस्ट करना है, एक और वेरिफिकेशन करनी है। रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल है ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, ये डायगोनल ये भी आपस में कंग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो तो फिर ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इसलिए हम एक और वेरिफिकेशन करेंगे कि इसके ये डायगोनल्स भी देखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ए बी में ये x2 y2 और ये x1 y1 की वैल्यू है। तो 6 माइनस इंटू -2 स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 6 माइनस एंड माइनस +2 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 0 होल स्क्वायर यानी 0। 6 + 2 8 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 8 आएगा। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास 8 आता है। इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम बी सी डिस्टेंस यानी बी सी डिस्टेंस इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व करें। बी सी डिस्टेंस बी ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। 6 माइनस 6 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 0 स्क्वायर 0, फिर हमारे पास 6 स्क्वायर रह जाता है, उसके ऊपर अंडर द रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। 6 बी सी डिस्टेंस इक्वल है 6 के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी सी डिस्टेंस इज 6। ये इक्वेशन 2। अब हम डी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये भी फाइंड किया, ये भी, और अब ये। अब हम
DC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2। तो 6 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर 6 माइनस 6 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 प्लस 2 8 होल स्क्वायर और 0 स्क्वायर 0 है, उसको ना लिखें। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल 8। DC हमारे पास 8 आता है। DC डिस्टेंस इज 8। थर्ड इक्वेशन, लास्ट ये डिस्टेंस रहता है, आप इसको DA भी कह सकते हो, AD भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। AD डिस्टेंस, जब AD हम फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 एंड होल स्क्वायर प्लस, अब है 6 माइनस 0 x2 माइनस x1 6 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 2 माइनस एंड माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 0 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 2 प्लस 2 0 होल स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। AD 0 स्क्वायर 0, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यानी 6, तो AD हमारे पास 6 आता है। AD डिस्टेंस भी 6 आ गया। देखें AB हमारे पास 8 है, DC भी 8 है, BC 6 है, BC 6 है और AD भी 6 है। इसका मतलब हुआ कि opposite sides of these figures are congruent. Now the remaining thing is that we will prove that these two diagonals are also congruent. अब हम AC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AC डिस्टेंस, ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2, तो 6 माइनस एंड माइनस 2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर 6 माइनस 0 6 होल स्क्वायर under the root 6 plus 2 8 whole square and 6 square 8 square is 64 6 square is 36 64 and 36 100 square root and 100 square root is 10। AC हमारे पास आ गया 10। AC distance is 10। ये इक्वेशन 5 हम कंसिडर कर लेते हैं। AC ये 10 है। नाउ लास्ट इज ये डायगोनल BD डिस्टेंस, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -2 - 6 होल स्क्वायर
plus 0 minus 6 whole square under the root. Minus 2 minus 6 minus 8 whole square. 0 minus 6 minus 6 whole square under the root. माइनस 8 स्क्वेयर 8 आता है, 8 स्क्वेयर, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस आ जाता है, यानी ये प्लस 8 बन जाएगा क्योंकि माइनस स्क्वेयर यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। इसी तरीके से माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वेयर है, ये भी प्लस हो जाएगा। 8 स्क्वेयर 64, 6 स्क्वेयर 36, 64 36 100, 100 स्क्वेयर रूट 10। बी डी साइड भी 10 आ गया, बी डी साइड इज 10, ये 6, ये जो साइड है बी डी ये भी 10 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू डी सी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों 8 हैं। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, BC distance and AD distance are equal, both are 6, and so opposite sides of rectangle are congruent. Now the next is from equation 5 and 6, AC diagonal and BD diagonal both are equal and both are equal to 10. Diagonals are also congruent, hence A, B, C, D are the vertices of rectangle। तो आखिर में आप यहाँ पे लिख लेंगे कि hence A, B, C, D are the vertices of rectangle। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। Question 7 is, if A, B, C, D are the vertices of rectangle, then find this diagonal A, C। तो ये हमने रेक्टेंगल बनाया, इसको A, B, C, D ये वर्टिसेस, इसके ये वर्टिसेस तरतीब के साथ A, B, C, D लिखा। अब हमने A, C ये डायगोनल इसका लेंथ फाइंड करना। फार्मूला हमारे पास है A, C डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। 5 माइनस 2 होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर एंड 4 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 plus 16 25 under the root, and it is equal to 25 under the root is 5. AC distance is 5। तो डायगोनल AC जो है इसका डिस्टेंस 5 आ गया। ये हमारा
क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 में हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम में ए बी सी और डी ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो कंग्रुएंट होते हैं, ये इसके कंग्रुएंट होगा, ये इसके साथ साथ ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ये आपस में कंग्रुएंट नहीं होंगे। रेक्टेंगल में ये डायगोनल्स आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो अब हम ये तमाम डिस्टेंसेस फाइंड करें। पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू x2, ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2। 1 माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस एंड माइनस 1 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट 1 माइनस एंड माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर 0 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 4 5 होल स्क्वायर 0 प्लस 1 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 अंडर द रूट ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज 26 अंडर द रूट। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास 26 अंडर दी रूट आता है। अब हम बी सी डिस्टेंस फाइंड कर, बी एंड सी डिस्टेंस, बी एंड सी डिस्टेंस। जब बी और सी तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट 7 माइनस 1 6 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 और माइनस 3 स्क्वायर 9 36 प्लस 9 45 अंडर द रूट। अब 45 को हम दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 आर 45। तो लास्ट में जो बी सी डिस्टेंस आएगा 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3 और इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 5। तो बी सी डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3 अंडर द रूट 5। ए बी डिस्टेंस भी फाइंड हो गया, बी सी डिस्टेंस भी फाइंड हो गया। अब सी और डी डिस्टेंस फाइंड करना है, सी एंड डी डिस्टेंस। तो सी की वैल्यू x1 y1 हो गए और डी की वैल्यू x2 y2। तो 2 यानी x2 माइनस x1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस y1 इज माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट 2 माइनस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एंड माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा
क्योंकि -5² का मतलब है -5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और माइनस माइनस प्लस होता है। -4 + 3, -4 + 3 से आता है -1, -1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट। सी डी डिस्टेंस हमारे पास आएगा 25 + 1 26 अंडर द रूट। तो सी डी डिस्टेंस हमारे पास है 26 अंडर द रूट। इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इस तरह हमें फिर इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। लास्ट है ए डी डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस। अब हम ए डी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये वैल्यू x1 y1 है और ये x2 y2। तो x2 - x1 2 माइनस x1 - 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है ये, प्लस y2 - 4 माइनस y1 - 1 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। 2 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस -4 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। टू + 4 6 होल स्क्वायर, -4 + 3 -3 होल स्क्वायर, क्योंकि -4 + 1 से -3 आएगा, साइन बड़े वाली वैल्यू का लगता है। 6 स्क्वायर 36 -3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट। ए डी डिस्टेंस इज 45 अंडर द रूट, और 45 को 2 फैक्टर में हम लिख सकते हैं। 9 × 5 अंडर द रूट, और 9 का स्क्वायर रूट 3, और इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 5। तो ए डी डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3 अंडर द रूट 5, ये इक्वेशन 4। अब हमने ये डायगोनल AC डायगोनल और BD डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AC डायगोनल में A के जो वर्टिसेस होंगे ये x1 y1 है और C के x2 y2। तो x2 - x1 7 माइनस इंटू -4 होल स्क्वायर, प्लस y2 -3 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 माइनस एंड माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, -3 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 7 + 4 11 होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 होल स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121 and 2 square 4, 121 and 4 125 अंडर द रूट, जिसको हम लिख सकते हैं 25 × 5 अंडर द रूट, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो AC मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 25 स्क्वायर रूट 5 एंड 5 अंडर द रूट। तो हमारे पास जो पहला डायगोनल है उसका डिस्टेंस ये आता है। इसको हम इक्वेशन 5 कह लेंगे। अब लास्ट में हमने BD डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करना। BD डिस्टेंस, BD में B के वैल्यूज जो होंगे x1 y1 होंगे और ये x2 y2। तो ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2
तो 2x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस 4 एंड माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट 2 माइनस 1 1 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 1 प्लस 16 17 अंडर द रूट। तो बी डी डिस्टेंस हमारे पास आता है 17 अंडर द रूट। बी डी डिस्टेंस इज ये अंडर द रूट और ये 17, इसको हम इक्वेशन 6 कह लेंगे। अब अगर आप इन इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ए बी डिस्टेंस इज सी डी डिस्टेंस के इक्वल है, जो दोनों 26 अंडर द रूट के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 है बी सी डिस्टेंस और 4 में ए डी डिस्टेंस, दोनों आपस में सेम है 3 अंडर द रूट 5। इसका मतलब है कि ए बी साइड डी सी साइड के कंग्रुएंट है और बी सी साइड ए डी साइड के कंग्रुएंट है। एक कंडीशन ये है फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 कि ए सी जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है बी डी डायगोनल की। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ साइड्स को देखें तो वो तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल होते हैं ये भी कंग्रुएंट होते हैं और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। इसलिए अब आप इसको आगे लिखोगे कि हेंस ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 लाइन लगाएं तो ये पैरेलो और साथ ग्राम लिख लें। क्वेश्चन 9 में आपको वर्टिसेस गिवन है ए बी एंड सी, और ये भी गिवन है कि आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, जिसमें 90 का एंगल, राइट एंगल का मतलब है कि उसमें एक एंगल 90 का है। ये 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है? बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी बी ए सी, ये जो मिडल वाला लेटर है, ये हमें बताता है कि 90 का एंगल ए वर्टेक्स पे बन रहा है, ये बीच वाला जो लेटर है। तो ये सब कुछ तो गिवन है, हमें ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें गिवन है कि 90 कहाँ पे है? ए पे। तो ये तो मस्ट है कि ये ए वर्टेक्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड बी। बी और सी आपकी अपनी चॉइस है, इसको बी कहते हैं, इसको बी कहेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बी 5 5 है और सी -6 0। पहले तो हम ये तीनों डिस्टेंस यानी ए बी ए सी बी सी ये तमाम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ए बी, तो इसका मतलब है कि b के वर्टिसेस जो हैं ये x2 y2 है और ये x1 y1। तो 5 माइनस 2 x2 माइनस x1, 5 माइनस 2।
प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस b होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर। अब 5 के साथ तो b सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे। a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, ये हमने a माइनस बी का फार्मूला एक्सपेंड किया है। 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 5 आर 10b प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 प्लस 25 34 माइनस 10b प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास वो है, तरतीब से लिख लेंगे, b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 अंडर द रूट। ये हमारे पास पहला डिस्टेंस ये वाला था। इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 अंडर द रूट। अब हमारे पास ये बी सी डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब b और c डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो x2 माइनस 6 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 11 स्क्वायर 121 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और माइनस 5 स्क्वायर 25। 121 और 25 को ऐड करेंगे तो 146 अंडर द रूट। तो बी सी डिस्टेंस हमारे पास आएगा, बी सी डिस्टेंस इज 146 अंडर द रूट। एक डिस्टेंस हमारे पास रहता है वो ए और सी डिस्टेंस। अब हम लास्ट में ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए की जो वर्टिसेस होंगे वो x1 y1 होंगे और ये x2 y2। x2 माइनस x1 माइनस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y1 b होल स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 होल स्क्वायर, 0 माइनस b होल स्क्वायर, माइनस 8 स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो ए सी डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 64 प्लस b स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 64। इससे तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे कि ए सी डिस्टेंस जो है वो है बी स्क्वायर प्लस 64 अंडर दी रूट। ये तीनों साइड हमें फाइंड हो गए, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास एक थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्क्राइब करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेन्यूज, जो 90 के सामने है, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज ये है, इस साइड का
जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स, ए बी साइड इसका स्क्वायर और दूसरा साइड ए सी साइड इसका स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। बी सी हमारे पास है 146 अंडर द रूट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ए बी इज बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 अंडर द रूट और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी है बी स्क्वायर प्लस 64 अंडर द रूट और ये स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। इक्वेशन आ जाएगी 146 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 34 प्लस बी स्क्वायर प्लस 64। 146 is equal to b square and b square 2b square minus 10b plus 98, 2b square minus 10b प्लस 98। इस साइड पे 146 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा माइनस 146। इस साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो मैं इस साइड पे इज इक्वल टू 0 लिखने के बजाय इस साइड पे लिख लेता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप इक्वेशन के राइट साइड पे 0 लिखो या लेफ्ट साइड पे। तो ये वाली वैल्यू मैं उस साइड पे ले गया, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। ये वाली तमाम वैल्यू यहाँ पे आ गई और यहाँ पे 0, फिर मैंने 0 उधर लिखा और ये यहाँ लिखा ताकि इक्वेशन ज़रा सही तरीके से मुझे नज़र आए और मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। 2b स्क्वायर माइनस 10b, 98 में से माइनस 146 जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन तो b स्क्वायर माइनस 5b और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें ताकि ये 2 ख़त्म हो जाए। तो b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 24, इसके साथ ये 2 है, नीचे 2 पे डिवाइड कर दें, 0 को भी 2 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसल। आपके पास इक्वेशन रह जाएगी b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। अब सम एंड प्रोडक्ट रूल की मदद से इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे 24 है विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे माइनस 5 है, b को फिलहाल छोड़ दें। ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो 8 3s और 8 में से 3 माइनस करने से देखें माइनस 5 भी आता है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे b स्क्वायर माइनस 5b को मैं लिखूंगा माइनस 8b और प्लस 3b, क्योंकि इससे यही माइनस 5b आता है। माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन 2 टर्म में b कॉमन, b माइनस 8 इनसाइड रह जाएगा। इन 2 टर्म में 3 कॉमन, b रह जाएगा और 3 8 are 24, तो जब हम 3 बाहर निकालेंगे 24 में से 8 रह जाएगा। b माइनस 8 और b माइनस 8 दोनों में कॉमन है, इन साइड रह जाएगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हुआ कि आइदर ये b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 8, और b प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इससे ये आता है कि b इज इक्वल टू 3 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 3। तो ये जो अननोन b था इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है, 8 या माइनस 3। अगर हम यहाँ पे 8 या माइनस 3 पुट करें तो फिर ये जो
ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन 10 में हमें एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस गिवन है और एक वर्टिस डी जो है वो गिवन नहीं है, इसे फाइंड करना है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट द वर्टिसेस ऑफ डी आर एक्स एंड वाई, इसको सॉल्व करते हैं। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम सिर्फ ये 2 साइड लेते हैं, यानी ए बी जो साइड है इसका डिस्टेंस ये सी डी साइड जो है इसका डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो इसके लिए तो फार्मूला यही है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है तो हम ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये ए बी डिस्टेंस है, ए बी, तो ये x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी डी है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2, 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर। इससे आ जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस प्लस 4, तो 5 होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, ये फार्मूले में यहाँ पे माइनस है और y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस एंड माइनस प्लस -3 प्लस 2, इससे आएगा -1 होल स्क्वायर। यहाँ पे है 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर। अब हम कंपेरिजन करते हैं। देखिए ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है, ये भी x2 माइनस x1 की वैल्यू है, ये y2 माइनस y1 की वैल्यू है, ये भी y2 माइनस y1 की वैल्यू है, बीच में इक्वल का साइन है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं, यानी ये जो 3 माइनस x है ये x2 माइनस x1 और ये 5 ये आपस में इक्वल हैं, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे या इक्वल करेंगे और लिख सकते हैं कि ये जो 3 माइनस x है ये इस 5 के इक्वल है और ये जो 1 माइनस y है ये इस -1 के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, ये भी x2 माइनस x1 है, ये भी x2 माइनस x1 है, ये भी y2 माइनस y1 है, ये भी y2 माइनस y1 है और इन सब के ऊपर स्क्वायर भी है। तो कंपेयर करने से ये वाली वैल्यू यानी 3 माइनस x 5 के इक्वल है, क्योंकि देखें इसके साथ अगर ये 5 के इक्वल है और ये -1 के इक्वल है तो तभी दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि 3 माइनस x 5 के इक्वल है और 1 माइनस y -1 के इक्वल है। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस x इज इक्वल टू 5
-3 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू माइनस को इस साइड पे लें तो -2, तो x की वैल्यू -2। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये 1 इस साइड पे आएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो d के कोऑर्डिनेट्स x और y थे वो आ गए हैं -2 and 2। और जो ये भी गिवन है आपके क्वेश्चन में कि दिस वर्टेक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देखें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में x की वैल्यू -2, ये -1 -2, और y की वैल्यू 2 ऊपर की तरफ है 1 and 2। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 2 and -2 and 2। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 था और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है।